हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश की क्लास में हम प्रोनाउन करेंगे। प्रोनाउन जिसको हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, एज यू नो। डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देखेंगे बेटा। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सभी बच्चों ने ये डेफिनेशन बहुत पहले से पढ़ी हुई है, समझी हुई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आज हम फोकस करेंगे इनके काइंड्स पे, बिकॉज स्टूडेंट्स को वहीं पे प्रॉब्लम होती है, इसके काइंड्स नहीं समझ आते। तो फर्स्ट काइंड हम देखेंगे बेटा, जो है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल नेम से ही पता चल रहा है, जो पर्सन एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग, वस्तु से रिलेटेड होगा। मीन्स किसी भी इंसान या किसी वस्तु के स्थान पर जो हम वर्ड यूज करेंगे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। आई, व्यू, दे, एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बेटा आप साइड में एक टेबल देख रहे हो जहाँ पे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। ये पर्सनल प्रोनाउन के काइंड है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में यूज़ होती है। 2 पार्ट्स में इसे क्लासीफाई किया है। जैसे आई सब्जेक्ट है, जब वो ऑब्जेक्ट होगा तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वी मीन्स हम, और जब वो ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा तो वो अस बन जाएगा। यू सेम रहेगा सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। ही हिम बन जाएगा। शी का हर हो जाएगा। इट सेम रहेगा एंड दे हो जाएगा कन्वर्ट दैम में। ओके, ये आपको याद रखना है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। महेश मेट हिम, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। महेश सब्जेक्ट है, महेश उससे मिला। अब यहाँ पे उससे जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हमने हिम वर्ड यूज़ किया। नेक्स्ट है आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। ये सब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ, इसीलिए हमने आई लगा दिया। ओके, तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड बेटा आप देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन। अ पजेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन और ऑनरशिप। ओके, ये पोजेशन और ऑनरशिप को शो करता है। पोजेशन आएगा बेटा यहाँ पे, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, पोजीशन नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा, मिस टाइप, सॉरी। यहाँ पे पोजेशन आएगा। पोजेशन का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो हमारे अधिकार में हो, जिससे पता चले कोई चीज़ मेरी है, तुम्हारी या आपकी है। इसकी हिंदी आप ऐसे याद रख सकते हैं, यह मेरा है, आपका अपना घर, तुम्हारा खाना, इस टाइप से। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, आर्स, देयर्स। उनका, मेरा, तुम्हारा, ये सब। जैसे एग्जाम्पल है बेटा, इट इज़ माइन बुक, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट पेन इज़ हर्स, यह पेन उसका है। तो हर्स उसका अपना हो गया, माइन मेरा अपना हो गया। तो ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जिनसे सेंस बने अपना या अपनी या फिर अपने की। एज यू कैन सी एग्जाम्पल में है माइन बुक, तो मेरी बुक हो गई, मेरी अपनी, ये सेंस बनी। दैट इज़ हर्स पेन, यहाँ पे हर्स जो है उससे पता चला उसका अपना पेन है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, आई होप बेटा ये आपको समझ आया होगा। अब है इसका थर्ड काइंड, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्व्स और सेल्व्स दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम। ये एंड होते हैं सेल्फ से और सेल्फ से। ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है बेटा, सबसे इजी ट्रिक। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, सेम सेंस में यूज होते हैं। इसकी हिंदी अगर हम देखेंगे सेंटेंस में, तो वो होगी खुद और स्वयं। जिस भी सेंटेंस में सेंस बन रही है, हिंदी बन रही है खुद या स्वयं वाली, तो आप समझ जाएंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। सारे के सारे वर्ड्स सेल्फ पे एंड हो रहे हैं ना, या फिर सेल्व्स पे भी एंड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम, उसने खुद को रूम में बंद कर दिया, स्वयं को बंद किया, हिमसेल्फ आ गया। ऐसे ही शी मेड हर सेल्फ अ न्यू ड्रेस, उसने अपनी स्वयं की एक नई ड्रेस बनाई। तो यहाँ पे सेंस बनी ना खुद और स्वयं वाली। अब आते हैं फोर्थ काइंड पे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यूज टू पॉइंट स्पेसिफिक थिंग्स, जो किसी स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं। लाइक यह, वह, ये, वे, जो आपने पढ़ा हुआ है बेटा स्टार्टिंग से, दिस, दैट, दीज एंड दस। दिस इज़ योर बुक, यह आपकी पुस्तक है, पॉइंट किया उसे। दीज वर माई शूज़, वो ये मेरे शूज़ थे, पॉइंट किया उसे।
तो ये सारे होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये इसके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो ये सबसे ईजी है बेटा, जहाँ पे आपको प्रश्नवाचक कोई भी वर्ड मिल जाए वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे डेफिनेशन है, द प्रोनाउंस दैट विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क आएगा यहाँ पे, अबाउट पर्सनल और नॉन पर्सनल नाउन। किसी भी पर्सनल या नॉन पर्सनल नाउन के स्थान पर के लिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु, हुम, विच, व्हाट, व्हाई। एग्जाम्पल है हु मेट यू, कौन मिला आपको, तो कौन की जगह कोई नेम आएगा, वहाँ पे हमने हु यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है विच वन डिड यू बाय, आप कौन सा एक खरीदा आपने, तो कौन सा की जगह भी नेम आएगा, तो किसी भी नाम के स्थान पर हमने WH वर्ड यूज़ कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 6 काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट नेम से ही बेटा पता चल रहा है अनिश्चित, ठीक है। अ प्रोनाउन दैट डजंट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो रेफर नहीं करता है, जिससे मतलब नहीं होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, यानी कि एक निश्चित किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं होती, वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। लाइक एवरीवन, एवरीथिंग, समवन, एनीथिंग। यहाँ पे किसी एक के बारे में पर्टिकुलर नहीं पता चल रहा। एग्जाम्पल है, सेंटेंस आप देखेंगे, नोबडी सॉ द थीफ, किसी ने भी चोर को नहीं देखा। अब किसी ने भी नहीं में हमने किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताया। एवरीवन लाइक्स हिम, सभी उसे पसंद करते हैं। यहाँ पे भी किसी का, सभी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आ गया और निश्चित हमें पता भी नहीं कौन था। आगे है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स जो किसी से रिलेट करता हो, संबंधित हो। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू लिंक वन फ्रेज और क्लोज टू अनदर फ्रेज और क्लोज। ये लिंक, कनेक्टर की तरह यूज होते हैं बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन। दो क्लॉज को या फ्रेजेस को आपस में लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। किन वर्ड्स के साथ? whom, that, which और who। सेंटेंस है, द गर्ल whom I met was your sister। वह लड़की जिससे मैं मिला तुम्हारी बहन थी। अब whom कनेक्टर हो गया, दो फ्रेजेस को, क्लॉज को आपस में कनेक्ट किया इसने। नेक्स्ट है, he wants to buy a watch that is waterproof। वह घड़ी खरीदना चाहता है जो वाटरप्रूफ है, तो दैट से कनेक्ट हुआ ये। इनकी अगर हम सेंस देखें बेटा हिंदी में, तो जो या जिस, ये सेंस बनती है। तो जो भी वर्ड्स इस सेंस में यूज़ होते हैं या फिर दो फ्रेज को और क्लोज को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये इसके काइंड्स थे बेटा, और प्रोनाउन की डेफिनेशन। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी और आपको ये अपने सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।